हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश होते देखने को मिल रही है। और कुछ दिन ऐसे होते हैं या कुछ ग्लोबल हालात ऐसे हो जाते हैं, सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब ना कोई टेक्निकल काम करता और ना कोई न्यूज़ काम करती है। यहाँ पर बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि भैया यूएसए ने, पहले ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, ईरान इजराइल पे अटैक कर रहा था, इजराइल ईरान पे अटैक कर रहा था। लेकिन यहाँ पर कल या आप कह लीजिए आज सुबह बड़ी न्यूज़ निकल के आई कि यूएसए ने भी ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है और उनकी जो 3 न्यूक्लियर साइट थी उसके ऊपर बहुत बड़े अटैक देखने को मिले हैं। इसकी वजह से पूरी की पूरी जो ग्लोबल सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं एस्केलेट होते देखने को मिल सकती है और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। ये तो वीकेंड है, आज संडे है, लेकिन कल मार्केट जब खुलेंगी तो क्या हालत होती है, ग्लोबल सारी सिचुएशन कैसी होती है स्टॉक मार्केट की, हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोला है कि हमने आपके न्यूक्लियर प्लांट्स या न्यूक्लियर जो भी फैसिलिटीज़ थी जहाँ पे आप न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहे थे उन पे अटैक किया है, बड़ा प्रिसाइजली अटैक किया है। लेकिन अब हम आगे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने रिटेलिएट किया या यहाँ पे आपने पलटवार करने की कोशिश की तो फिर हम फुल फोर्स के साथ में आपके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन यहाँ पर ईरान ने दोबारे से इस अमेरिकन अटैक के बाद में इजराइल पे दोबारे हमला किया है मिसाइल्स के साथ में। और ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है, ये जो सिचुएशन है और बढ़ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोई भी कंट्री हो वो यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले ईरान इजराइल था, अब यूएसए ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है। अब ईरान कह रहा है कि हम जो भी आपके मिडल ईस्ट के अंदर एसेट्स हैं, लोग हैं, उनके ऊपर हम अटैक कर सकते हैं या यूएसए के ऊपर वो लड़ाई छेड़ सकते हैं। अब इससे जो है आप ग्लोबल सिचुएशन तो बढ़ते देखने को मिल सकती है। हो सकता है जो कि चाइना और जो रशिया थे वो सिर्फ मॉरली सपोर्ट दे रहे थे, कुछ एक्शन वो भी लेते देख सकते हैं ग्राउंड के ऊपर। तो बहुत सारे समीकरण हैं और अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये जो लड़ाई है और बढ़ सकती है। और जिसका इम्पैक्ट सबसे पहले, क्योंकि 2400 घंटे खुली रहती है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट, उसके ऊपर देखने को मिला और बिटकॉइन $1 लाख के आसपास आ गया था। लेकिन यहाँ पे टेक्निकली क्या लगता है हमें, कहाँ तक गिर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्ट कॉइन्स की बैंड बज गई है, ऑल्ट कॉइन्स ऑलमोस्ट अपने लो लेवल पे हैं ज़्यादातर कॉइन्स, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सारी जो चीज़ है उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं वो आपको समझना ज़रूरी है। और तभी हमने बोला कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ग्लोबल ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप और मैं कुछ यहाँ कर नहीं सकते, सिर्फ बैठ के वेट कर सकते हैं कि यार ये दौर भी गुजर जाए, जैसे कोरोना गुजर गया, जैसा रशिया यूक्रेन गुजर गया, पहले ईरान इजराइल गुजर गया, शायद ये चीज़ दोबारा से गुजरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और हमारे जो है इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे कि सिचुएशन क्या नाजुक है, क्या क्या बना हुआ है और क्या हालात हैं। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में बात करने से पहले ये ईरान, इजराइल और यूएसए के बारे में बात करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, यूएसए ने ईरान पे अटैक किया है, ईरान ने दोबारा से इजराइल पे अटैक किया है और ये बोला जा रहा है कि अगर ईरान यूएसए के ऊपर अटैक करता है या जो भी उनके सेटलमेंट्स हैं, जो कि आप कह लीजिए आप जो मिडल ईस्ट के अंदर हैं, उन पे अटैक करता है तो हो सकता है ये बात बढ़ते देखने को मिले। ये भी बोला जा रहा है कि जो ईरान है उनके ऊपर एक हारपूस करके एक स्ट्रेट है, यानी कि 30-40 किलोमीटर का रास्ता है, एक मिडल ईस्ट के अंदर या समुद्री रास्ता है, जिससे कहते हैं कि 25% जो है ऑयल का ट्रेड होता है। तो अगर उस पर इम्पैक्ट पड़ा, अगर वो चोक कर दिया, बंद कर दिया, तो पूरा का पूरा जो क्रूड ऑयल के प्राइस पे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और आप देखो क्रूड ऑयल पे ऑलरेडी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और उसके प्राइस लगातार बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। तो ये अगर क्रूड ऑयल पे इम्पैक्ट पड़ता है, प्राइस बढ़ते हैं, तो पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर उसका असर पड़ता है। क्योंकि आपको पता है पेट्रोल डीजल से ही बहुत सारी चीज़ें, आप कह लीजिए सारा का सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के अंदर चलता है ज़्यादातर। अब वो चीज़ अगर महंगी होगी तो हमारे घर की ग्रॉसरी तक महंगी हो सकती है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली उसका असर हर चीज़ पे पड़ेगा। तो पूरी दुनिया जो है इस चीज़ को लेके बड़े प्रेशर के अंदर है, टेंशन के अंदर है। और यहाँ पे अगर ये बात और बढ़ती है तो आप कह लीजिए अगर युद्ध भी और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि सब चीज़ें बड़ी बुरी हालात के अंदर जा सकती है। तो हम तो चाहते हैं कि जल्दी से इसका समाधान निकले और जो चीज़ें सॉर्ट आउट हों, लेकिन इसका इम्पैक्ट हम पर भी पड़ रहा है और वो क्रिप्टो करेंसी यूज़र्स पे भी पड़ रहा है और एक आम आदमी पे भी पड़ रहा है, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर वो बैठा हो। लेकिन बिटकॉइन पे उसका इम्पैक्ट बढ़ता हुआ हमें कैसे देखने को मिल रहा है? गोल्ड का प्राइस तो बढ़ रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है या ऐसी चीज़ें होती हैं तो यूजुअली क्रूड ऑयल भागता है और गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। 1,02,000 रुपये पर 10 ग्राम, 1 तोले का प्राइस इस टाइम पे चल रहा है गोल्ड का। बिटकॉइन आप देखते हो
ऑल्ट कॉइन्स को देखता हूँ तो डर लगता है, लेकिन बिटकॉइन को देखता हूँ अगर कोई और दूसरे दिन होते या बेयर मार्केट होती तो उम्मीद थी कि बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिलता। बिटकॉइन $1,08,000 $1,08,000 के आसपास आया, यानी कि $1,00,000 को इसने टेस्ट किया और अभी दोबारा बाउंस बैक, तो यहाँ रिकवरी भी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इसको रिएक्ट करना चाहिए कुछ कुछ ऐसा कर रहा है। 1-आधा% ऊपर नीचे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अगर 5 से 10% टूट जाता तो लगता कि यार बिटकॉइन पे इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन अगर बिटकॉइन को छोड़ दें, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें, इन शॉर्ट उसकी बैंड बज गई है और उस पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें डराती है। और बिटकॉइन अगर टेक्निकली देखते हो, 50 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट थी $1,04,500 के आसपास। 21 डे मूविंग एवरेज को भी इसने हिट किया था। कल की बात करते हैं, परसों की बात करते हैं, $1,05,000 या $6,000 पे वहाँ रेजिस्टेंस मिली और वहाँ से ड्रॉप कर गया जब ऐसी न्यूज़ एस्केलेट होने लगी। और कल रात को या आज सुबह की बात है जब यूएसए ने स्ट्राइक करी थी, तब ये ऑलमोस्ट $1,08,800 पे आ गया था, $1,00,000 को टेस्ट किया। अब सिचुएशन क्या है, $1,00,000 से लेके $1,02,200 एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो आती है 1.618 और एक लाख साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। तो ये अभी फिलहाल के लिए एक सपोर्ट मिल रही है और आप कह सकते हैं एक इमीडिएट रेजिस्टेंस $1,05,000 से लेके $1,06,000 पे इसको मिलता है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर और बैंड बचते देखने को मिल सकती है। 1,00,000 को तोड़ता है तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 93 से $95,000 के आसपास आती है और अगर ऐसा होगा तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देख रहे हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ऑल्ट कॉइन्स एक अच्छे खासे लेवल पे है जिस पे फोकस किया जा सकता है और बड़े बड़े कॉइन्स भी उसके अंदर शामिल हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट कहीं ना कहीं ये और डराती है जब हम ऑल्ट कॉइन्स को देखते हैं, वो है बिटकॉइन की डोमिनेंस। बिटकॉइन की डोमिनेंस 65% के ऊपर चली गई है। ये पॉइंट ये अपने ऑल टाइम हाई पे है अगर हम देखते हैं जनवरी 2021 से, तो कहीं ना कहीं ये भी हमें शॉक दे रहा है और ये बता रहा है कि बिटकॉइन फिर भी स्टेबल है। ऑल्ट बिटकॉइन 1% गिरा है तो ऑल्ट कॉइन्स 5 से 15-20% तक कई कॉइन गिर गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पे हमें बारीक नज़र रखनी है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस कब गिरती है, इथेरियम का प्राइस कब बढ़ता है, बिटकॉइन स्टेबल कब होता है, ये हालात कब सिचुएशन होती है। तो हमें हमारा जो युद्ध है ना वो एक सिचुएशन से नहीं है, ये सारी चीज़ों को हमने ऑब्जर्व करना है और इसके हिसाब से एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जो हमें लॉन्ग टर्म में सस्टेन करवा सके और हम यहाँ से 2 पैसे कमा सकें। बाकी नया हफ्ता कैसा खुलेगा उसमें भी बड़ा कुछ निर्भर रहेगा कि वो कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है क्लोजली और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म के हिसाब से बनानी है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें नहीं लगता कि मार्केट यहाँ पे रिकवर नहीं करेगी। देर सवेर में बिटकॉइन भी रिकवर करता देखने को मिलेगा और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी रिकवर करते देखने को मिलेगी जैसा पहले कई बार हुआ है। लेकिन ये जो सिचुएशन है उसको आपको समझना चाहिए और शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा सा संभाल के चीज़ों को करना है। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ इथेरियम को लेके, इथेरियम $2,400 $2,600 $2,800 के बीच में एक बॉक्स ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन इतनी बड़ी न्यूज़ के बाद बिटकॉइन पे इम्पैक्ट पड़ा, 1,05,000 से $1,00,000 टच कर गया, तो उसका इम्पैक्ट हमें इथेरियम पे भी देखने को मिल रहा है जो कि $2,200 के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे जाता है तो एक $2,100 या $2,000 पे एक सपोर्ट है, जब तक यहाँ टिका हुआ है तो फिर भी राहत की सांस है और हमें बाउंस बैक करता देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बिटकॉइन क्रैश करेगा, ग्लोबल हालात और ख़राब हो गए तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट पड़े और $1,800 के आसपास ये आता देखने को मिले। और अगर कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए कि ये चीज़ एस्केलेट ना हो तो फिर ये मार्केट एकदम से भागते भी देखने को मिलेगी। तो हमें इन सारी चीज़ों को नज़र में रखना है। तो ऐसे ही सोलाना $130 के आसपास लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो अपॉर्चुनिटी लगती है। सोलाना जो है अगर आप देखते हो कि यहाँ पर उसका क्या कहते हैं बिटकॉइन ETF कह रहा हूँ, सोलाना का ETF जुलाई में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे XRP $2 के आसपास आ गया है, सुई $2.5 के आसपास आ गया है। तो ये सारे कॉइन्स अगर आप थोड़ा बड़ी पिक्चर देख रहे हो, जब ये चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, यहाँ से 5, 10, 20% ये गिर भी सकते हैं अगर मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिलता है या बिटकॉइन $1,00,000 के नीचे फिसलता है। लेकिन बड़ी पिक्चर में देखते हो तो अपने लो लेवल के आसपास ज़्यादातर कॉइन्स है जिस पर फोकस किया जा सकता है। ADA $0.5 के आसपास मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। नियर $2 के नीचे मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए थोड़ा सा आपको 6 महीने साल देना पड़ सकता है, या 2025 के मैं एंड की बात कर रहा हूँ। और जितना ये युद्ध खींचेगा, जितनी सारी चीज़ें होंगी, उतना प्रेशर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पड़ेगा और उतना ही प्रेशर ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली हम सब पे भी पड़ेगा। लेकिन हमने देखा है 2-4 महीने के अंदर ये चीज़ें जब सॉल्व हो जाती हैं, सॉर्ट आउट हो जाती हैं, तो चीज़ें बहुत जल्दी रिकवर भी करती हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा लंबे समय के लिए अगर देख रहे हो तो कॉइन्स के अंदर अपॉर्चुनिटी दिखती है। बिटकॉइन $1,00,000 पे सपोर्ट है, वो अपॉर्चुनिटी दिखती है। बाकी दोस्तों डिसाइड आपको करना है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करना सिचुएशन को, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट कॉइन्स में हमें यहाँ दिखती है। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, जो भी अपडेट आएगी हम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और यहाँ पर सपोर्ट किया करो, क्योंकि
आपकी सपोर्ट के बिना हम वीडियो क्या फ़ायदा बनाने का। तो इंस्टेंट अपडेट के लिए लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे अगर आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे हमें फॉलो करोगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।